और अब झारखंड के बाद बिहार में छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। उनकी मांग भी कमोबेश वही है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी थी या फिर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों की। बिहार में छात्र पेपर लीक से परेशान हैं और इसलिए वो इम्तिहान में पारदर्शिता चाहते हैं। वे बीपीएससी में हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव पर रोक चाहते हैं और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर पटना का गर्दनी बाग बन गया है एक नया जंतर मंतर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा अपने ब्यूरो हेड मरगूब से जुड़ते हैं। मरगूब, अभी क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, सुबह से 12 बजे से यह महाधरना शुरू हुआ है जी। और इस महाधरना में एक प्रमुख मांग थी कि TR4 की वैकेंसी सरकार निकाले तुरंत। असर यह हुआ कि 4 बजे वैकेंसी निकाल दी गई। 32,000 से अधिक वैकेंसी आ गई है। 1 सितंबर से आवेदन है और 30 सितंबर तक आवेदन आएगा। अब हम आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये महाधरना स्थल का नज़ारा है। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, हम छात्रों से बातचीत भी करेंगे कि यादव जो है वो किस तरीके से ये वैकेंसी आई है। उसके बाद अब वो क्या करेंगे, नज़ारा थोड़ा देख लीजिए किस तरीके के हालात बने हैं। काफी संख्या में अभी तेजस्वी यादव भी आए थे, नीलय अभी तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने भाषण दिया है और समर्थन देकर के वो यहाँ से गए। तो तेजस्वी यादव भी आए थे और आने के बाद वो यहाँ से वैकेंसी भाषण देके गए। वैकेंसी तो आ गई है, TR4 की वैकेंसी आ गई, लेकिन बहुत सरकार हम लोग के साथ अन्याय किया है। अन्याय किया कि PT प्लस मेंस दोनों में निगेटिव मार्किंग लगा दिया गया है। अगर 3 बहाली हुआ, 1, 2, 3 सिंगल एग्जाम लिया था उसमें, अब बोल रहा हम PT लेंगे, मेंस लेंगे, उसके बाद निगेटिव लेंगे। सरकार का बहाली देने का मन नहीं है। सरकार स्पष्ट करती है कि इस बहाली को हम 2-4 साल खींच दे, अगला बहाली तक ले जाए। वैकेंसी आ गई, जिस प्रकार से TR1 और TR2 और TR3 लिए हैं, उस प्रकार से TR4 लें। हाँ, चारों एक परीक्षा, सीटों की संख्या को निर्धारित करें। अभी आप 30,000 32,000 बता देते हैं और पता चलता है कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर में मात्र 47 सीट है। देखिए, जो शिक्षक है ये बहुत बड़ी पद है। ये छोटी मोटी नहीं है। आप देखिए वैकेंसी की बात है तो है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो एक शिक्षक है वो राष्ट्र का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन पहले से आपको करना चाहिए। आप तुरंत कर देंगे, आपको पहले से बोलना चाहिए कि हम PT मेंस करेंगे, ये सिलेबस रहेगा। 9, 10 हम लोग का मैथ है, 11, 12 मैथ है, और जो प्रारंभिक परीक्षा और सिर्फ GK GS लिया जाएगा तो हम लोग अपना सब्जेक्ट मैथ पढ़े या GK GS पढ़े, ये BPSC को बताना होगा ना। हम लोग का मैथ सब्जेक्ट है सर। 9, 10, 11, 12 में मैथ का टीचर बनेंगे और प्रारंभिक परीक्षा में BPSC का GK GS पूछा जा रहा है। अब नीलय जी देखिए, एक नया पेज फंस गया है। पेज क्या, हम आपको बताते हैं। इनका कहना है वैकेंसी आ गई, PT और मेंस क्यों सरकार ले रही है, हम एक परीक्षा देंगे, PT और मेंस हम नहीं मानेंगे, सरकार को एकल परीक्षा लेनी होगी। अब इसका जमकर विरोध हो गया। इन लोगों का कहना है एक परीक्षा लो, पास करे नौकरी दो, PT मेंस हम नहीं देंगे। अब एक नया विवाद आ गया है कि ये लोग वैकेंसी के बाद भी संतुष्ट नहीं है, धरना जारी रहेगा, एक परीक्षा लो। अब बड़ा सवाल है सरकार क्या करेगी, क्योंकि थोड़ा नजारा देख लीजिए एक बार फिर। पूरा गाना चल रहा है, भोजपुरी गाना माने रागा बिल्ला चल रहा है। अब पूरी तरीके से ये लोग जमा है और हाथ में तिरंगा लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि अब नहीं, जो होना था हो गया। अब सवाल सीधा है कि हमें वैकेंसी मिली, लेकिन हमें इस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हम PT और मेंस नहीं देंगे, हम एक परीक्षा देंगे और एक परीक्षा लेकर के अब रिजल्ट की घोषणा कीजिए। अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब देख लीजिए, अलग अलग विवाद है। सरकार कह रही है कि PT मेंस लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आउट होता है तो PT मेंस लेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि इसकी संभावना कम रहेगी। सरकार लीक पूर्व में जा रही है, अभ्यर्थी कर रहे हैं हम नहीं मानेंगे।
TR1, TR2, TR3 पीटी हुआ, एक परीक्षा हुआ, TR4 भी एक परीक्षा होगी। तो नया विवाद, नया पेच। आगे आगे देखिए नीलेश जी होता क्या है, किस तरीके के हालात बनते हैं। लेकिन ये महाधरना 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों तक इनका कहना है सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। चौथे दिन से आमना अनशन होगा और आमना अनशन के बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। तो ये जो एक पीटी और मेंस का जो है, ये पीटी मेंस की बात अभ्यर्थियों ने उठा दिया है कि हम एक परीक्षा लेंगे, दूसरी परीक्षा नहीं देंगे। एक परीक्षा लो और परीक्षा पास करो और नौकरी दो। अब सवाल सीधा सरकार के पास है, सरकार का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन बीपीएससी ने जब वैकेंसी निकाल दिया तो बीपीएससी पीटी मेंस लेगे ही, क्योंकि उसने कह दिया कि हम पीटी मेंस लेंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस महाधरने का कितना असर होगा आगे आने वाले दिनों में। कई इनकी मांगे हैं, परीक्षा में पारदर्शिता, शिक्षा में पारदर्शिता, लीक पूर्व परीक्षा कराओ। इसके साथ साथ बीपीएससी की 17वीं में इनका आरोप है गंभीर कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो, उसकी जांच कराओ। इन सभी मांगों को लेकर यह महाधरना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव आए थे, समर्थन देके गए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ लाठी खाने को तैयार हैं। लेकिन वैकेंसी के बाद भी सरकार को चैन नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया नछन न्यूज के सामने कि पीटी मेंस नहीं देंगे, सरकार को एकल परीक्षा लेकर के वैकेंसी को भरना पड़ेगा। नीले चलिए मरगूब, आप नज़र बनाए रखिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से झारखंड में 24 दिन के बाद आंदोलन अभी कहा जाए ख़त्म भी नहीं हुआ है, वहाँ भी अभी जो छात्र जो हैं वो पूरी तरह से संतोषजनक जो उन्हें उत्तर नहीं मिला है, सीबीआई की मांग पर अड़े हुए हैं। और अब देखना कि अब बिहार में क्या होता है। सरकार को चाहिए कि जंतर मंतर या झारखंड जैसी नौबत न आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगूब।